फ्रेंड्स, 7th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट गुजराती और लेसन उसमें जो नाम है अपंगना ओजस, जहाँ से बाकी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो વોલ્ટરની માતા એને શાબાશ કહીને એની હિંમત વધારે છે। ત્યાર પછીની વાત છે, વોલ્ટરની માતા પોતાના અપંગ બનેલા પુત્રની હિંમતને બરાબર જગાડતી રહેતી, પોતાના પુત્રમાં સહેજે નિરાશા ન આવે તે માટે સતત પ્રોત્સાહન આપતી, એને દિલમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું કહેતી, સાથોસાથ પગ પર માલિશના અને डॉक्टरी सारवारना बीजा उपचारों तो करिया करती। तो इस तरह से उसकी माता भी हमेशा उसको हिम्मत दिलाते रहती थी, साथ ही साथ वो श्रद्धा रखने की बात करती थी, दिल में सच्चे हृदय से श्रद्धा रखना, कभी भी निराश मत होना, इस तरह से वो बताते जाती थी और दवाई की मालिश आदि भी करती थी। एक बार वोल्टनना बोमाट नगर में ऊंचा कूदकानी एक हरीफाई गोठवाई। तो एक बात की घटना है, एक बार की, उसका जो नगर है, उसका जो शहर है, उसका नाम क्या है, बोमाट। तो वहाँ पे क्या होता है, ऊँचो कूदको मतलब कि हाई जम्प ने स्पर्धा गोठवाई है। नानकड़ा वोल्टर ने आ हरीफाई जोवानुं मन थयुं, लाकड़ानी घोड़ीना सहारे ए मैदान पर गयो। तो उसको वहाँ पे वो खेल देखने की इच्छा होती है। तो वो क्या करता है, लकड़ी की जो घोड़ी है बराबर, उसके सहारे वो वहाँ पे मैदान पे जाता है। मैदान में चारे बाजू छोकराओ घूमता हता, जुदी जुदी जगह जुदा जुदा प्रकारनी हरीफाईओ चालती हती। क्यांक खेलाड़ीओ दौड़ में भाग लई रह्या हता, क्यांक ऊँचा कूदकानी रमत चालती हती, तो क्यांक वांस कूदकानी रमत रमाती हती। वोल्टर ऊँचा कूदकाना विभाग में जईने बैठो, मतलब कि अलग अलग मैदान पे अलग अलग जो खेल है वहाँ पे खिलाड़ी सब आ गए थे उनके, लेकिन वोल्टर की इच्छा कहाँ पे थी देखने के लिए, ऊँचा कूदकानी मतलब के हाई जम्पनी जहाँ रमत हती ते विभाग में वोल्टर जाए छे अने त्यां बेसे छे। बे लाकड़ीओ पर एक वांस मूकवामां आव्यो हतो। जो खेल था वो कैसे था, बे लाकड़ी हती अने एना पर एक वांस मतलब बांबू। खेलाड़ी दौड़ीने आवतो, वांसनी नजीक आवीने ए पगनी ठेक लगावतो अने हवामां तरतो होय एम वांसने ओळंगी जतो, मतलब कि जंप लगानी है लेकिन किस तरह से, तो वो भागता हुआ आता था और बाद में उसको जंप लगाता था उसके ऊपर। वोल्टर रसपूर्वक हरीफाई जोई रह्यो हतो, एने थयुं लाव हूँ पण कूदको लगावुं, पण पोताना सहेजे हाली चाली न शकता पग पर एनी नजर पड़ी। बाजू में पड़ेली लाकड़ानी घोड़ी एने जोई ए निराश थयो। मतलब पल भर के लिए तो उसको लगता है कि चलो मैं भी जंप लगाता हूँ, लेकिन बाद में उसने देखा कि क्या है, उसके पैर तो हलन चलन भी नहीं कर सकते थे, एटले निराश थई जाय छे। जे जाते चालवानुंय नथी त्यां वળી आवो अने आटलो ऊँचो कूदको मारवानी वात केवी, बराबर। वन ही मन सोचता है कि खुद चल भी नहीं सकता है तो वहाँ पे ऐसे जंप कैसे लगा सकते हैं हम, पण त्या तो एने एनी माताना शब्दों याद आव्या, जो तू हिम्मत नहीं हारे तो तू जे धारीश ते करी सकीश। लेकिन दूसरे ही पल उसको जो उसकी माता ने हिम्मत दी थी, उसके शब्द याद आते हैं। उसकी माँ ने बोला है कि तू हिम्मत नहीं हारे तो जे धारीश ते करीश, मतलब कि अगर तू हिम्मत नहीं हारेगा तो तू जो भी सोचता है वो तू कर पाएगा। वोल्टर आनंद थी रमत जोवा लाग्यो। एवामां एक छोकराए कमाल करी, एने सौथी ऊँचो कूदको लगाड्यो, अगाउनो विक्रम तोड़ी नाख्यो। विक्रम मतलब कि अब तक जितना जंप लगाया था उससे वो आगे बढ़ा था। तो इस तरह से वो लड़का प्रथम आया, उसने जो पहले का विक्रम है वो तोड़ दिया। ताळीओना गड़गड़ाटथी सहुए एने वधावी लीधो, ए विजेतानुं इनाम मेळवी गयो। वोल्टर पण बेठो बेठो जोशभेर ताळीओ पाडतो हतो। इनाम मेळवीने पाछा फरता छोकराने एने जोयो ए बराबर एना जेटली ज उमरनो हतो। तो इस तरह से जो लड़का फर्स्ट आता है उसको इनाम मिला, और बाद में इनाम लेते हुए वो लड़का वहाँ से गया तो वोल्टर ने देखा तो उसकी उम्र कितनी थी, बिल्कुल वोल्टर के उम्र का था वो।
વોલ્ટરને થયું હું પણ એક દિવસ ચાલીશ, પછી કૂદકા લગાવીશ. એક દિવસ એવો આવશે કે હું આ પગથી દુનિયાભરમાં ऊंचाમાં ऊंचो कूदको लगावीश. अरे हूँ तो विश्व विक्रम स्थापिश. और बाद में अपने मन ही मन में उसने तय किया कि एक दिन मैं भी ऐसे चलूँगा, जंप लगाऊँगा और मैं दुनिया भर में मतलब कि वर्ल्ड भर में ऊंचाમાં ऊंचो कूदको लगावीश और विश्व विक्रम वर्ल्ड विक्रम में स्थापित करूँगा. वोल्टर अपंग હતો પણ એનો निर्धार अडग હતો. मतलब कि वो शरीर से पैरों से अपाहिज था, लेकिन उसका मन जो है वो अडिग था, वो कभी अपाहिज नहीं था. एनो तन अपंग हतु, तन मतलब शरीर, कि उसका शरीर अपाहिज था पण मन अडिखम हतु. अडिखम मतलब मक्कम. शरीर निर्बल हतु पण एनो संकल्प घणो बलवान हतो. शरीर से वो निर्बल था, लेकिन उसका जो संकल्प था वो बहुत ही बलवान था. एना हૈયામાં एक श्रद्धा थी और मन में एक श्रद्धा थी, हृदय में एक श्रद्धा थी कि मारू शरीर आज भले अपंग होय पण एक दिवस एवो आवशे कि विश्वनो कोई खिलाड़ी मारी बराबरी करी सकशे नहीं. मन ही मन वो ऐसी सोच रखता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब विश्व में से कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जो मेरी बराबरी कर सकेगा. मेहनत करवामा वोल्टरे कशुं बाकी राख्યું नहीं और जैसी सोच थी उसी के ऊपर वो भी चल रहा था. मेहनत करने में कुछ भी रुकावटें नहीं आई, कुछ भी बाकी नहीं रखा उन्होंने. डॉक्टरनी नानामां नानी सूचनाओनो पूरेपूरो अमल करतो हतो. मतलब कि डॉक्टर जिस तरह से दवाई देते थे वो पूरी दवाई कसरत वगैरह करता था. ये धीरे धीरे कमर सुधीना कैलिपर्स पहरीने चालवानो प्रयत्न करवा लाग्यो और उसके बाद दिन ब दिन सुधाराते गया. कमर तक उन्हें जो कमर में पहनने के लिए आते हैं कैलिपर्स, तो वो पहन के वो चलने लगा. पछी एणे कमरमांथी पट्टो काढ़ी नाख्यो और धीरे धीरे करके तो वो भी निकाल दिया पट्टा. पछी ढीचण परनो पट्टो काढ़ी नाख्यो. ढीचर मतलब घूंटण, बराबर ने. छेल्ले तो पगना पंजा माटे ज कैलिपर्सनो उपयोग करवो पड़तो. धीरे धीरे स्नायुओ मजबूत थता ए कशायनी सहाय वगर चालवा लाग्यो. इस तरह से धीरे धीरे करके एक के बाद एक वो जो पट्टे लगा के उसका सहारा लेता था वो सब निकालते गया और चलते गया. आम करवा जता घणी वार पड़ी जतो और ऐसे करते हुए कई बार तो वो गिर भी जाता था पण हिम्मतभेर ऊभो थई जतो. धीरे धीरे वोल्टर बराबर चालवा लाग्यो और इस तरह से बहुत मेहनत की चलने के लिए और धीरे धीरे करके वो चलने लगा. एनी माताए रोपेली श्रद्धा साकार बनवा मांडी और उसकी माँ ने जो श्रद्धा दिखाई थी, बराबर, वोल्टर में जो श्रद्धा का बीज बोया था उसको भी साकार दिखने लगा. मतलब कि वो अभी सच होने लगा. मनोबलना सहारे वोल्टरे एक अद्भुत सिद्धि मेळवी. खुद डाक्टरों पण मोहमां आंगळा नाखी गया. मोहमां आंगळा नाखवा मतलब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि डॉक्टरों ने तो बोला था कि ये लड़का कभी भी अपने पैरों पे नहीं चल पाएगा, लेकिन आज उल्टा हो गया. वोल्टर ने कभी अपने मन को हारने दिया नहीं और परिश्रम की, मेहनत की और वो चलने लगा. पण वोल्टरनी इच्छा हजी अधूरी हती. चलने तो लगा, लेकिन उसकी मन की जो इच्छा है वो अभी भी बाकी है. एनी इच्छा तो ऊंचा कूदकानी स्पर्धामां विश्व विजेता बनवानी हती. उनकी इच्छा क्या थी? विश्व विजेता बनवानी, वर्ल्ड विजेता. बराबर. ऑल स्टूडेंट्स यहाँ तक ही इस वीडियो में देखेंगे. बाकी का लेसन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.